बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको लेक्चर नंबर 3 करवाऊंगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं RCBD। ठीक है, RCBD भी कहते हैं और रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन भी कहते हैं। ठीक है, पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, CRD कंप्लीट रेंडमाइज डिज़ाइन। ठीक है, वो हमने किया था 5 स्टेप्स में किया था। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि हमारे पास उसी टाइप का आगे वर्क है सारे लेक्चर्स में। उसमें हमने क्या किया था, 5 स्टेप्स करने थे। ठीक है, और सारे स्टेप्स इजी थे। 4th स्टेप जो था हमारे पास, थर्ड स्टेप उसमें हमने F टेस्ट करना था। तो F टेस्ट के लिए हमने अब अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, ये सारा काम किया था। अब भी हमने सारा वही काम करना है, लेकिन अब किसके लिए करना है, RCBD के लिए। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक का जिक्र है, तो अब हमारे पास ब्लॉक भी यूज़ होंगे। ठीक है, टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, टेस्टिंग द फैक्ट ऑफ टू दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ टेस्ट करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स में क्या है देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल गिवन होता है, क्वेश्चन गिवन होता है, उसको हम ग्रुप्स और ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हर ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट आपने CRD में डिटेल में देखा था कि हम ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, कैसे करते हैं सारा। ट्रीटमेंट आर असाइन रेंडमली। ठीक है, उसको हम रेंडमली असाइन करते हैं। अ न्यू रेंडमाइजेशन इज डन फॉर ईच ब्लॉक ग्रुप। ठीक है, और इट हैज़ डिफरेंट लेआउट्स। इसकी लेआउट डिफरेंट होती हैं। जैसे कि पिछले में हमारे पास क्या था, सेम लेआउट होती थी, जैसे कि रो बाय कॉलम सेम होते थे। जैसे कि हमने स्केयर बॉक्स, जितनी रोज होती थी उतने कॉलम्स होते थे, सेम होता था। अब हमने क्या करना है, RCBD इज फ्रीक्वेंटली यूज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ज़्यादातर कौन सा यूज़ होता है, RCBD मोस्टली यूज़ होता है। MCQs आ सकता है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल लेआउट क्या होता है, कोई भी ट्रीटमेंट करना इन 3 ब्लॉक्स की फॉर्म में करना, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लेआउट्स बनाना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये एक फील्ड गिवन है। ठीक है, उसमें देखिए डिफरेंट पार्ट्स है, फील्ड एक ही है, कोई ग्रीन कलर में है, कोई ब्राउन, कोई स्किन, इस तरह से इसकी लेआउट्स डिफरेंट हैं। स्टेटिस्टिकल मॉडल, इसमें स्टेटिस्टिकल मॉडल की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, YIJ इज इक्वल टू म्यू प्लस BI प्लस TJ प्लस EIJ। अब हमारे पास क्या क्या होता है, म्यू हमारे पास जो है मेन इफेक्ट होता है। ठीक है, और T का मतलब है ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट होता है, और जो हमारे पास ब्लॉक का इफेक्ट होता है B, और E हमारे पास जो एरर होता है वो। ठीक है, इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, वही सारा काम करते हैं। इसमें जस्ट हमारे पास जब हम अनोवा टेबल बनाते हैं, जब F टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये देखें, ये F टेस्ट के लिए अनोवा टेबल बनाया है। इसमें हमारे पास कुछ चेंजिंग है। इस टेबल में क्या चेंजिंग है, पिछले में हम ट्रीटमेंट और एरर और टोटल लेते थे, अब हम नई चीज़ ले रहे हैं, साथ ही ब्लॉक भी लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ब्लॉक भी यूज़ होगा। अब आपको पता है ट्रीटमेंट होता है K-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ब्लॉक आपके पास R-1 होता है, और आपके पास टोटल बाद में आएगा क्योंकि सम अप करते हैं। एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, K-1 R-1, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारे पास एरर में आ जाएगा, और टोटल में हमारे पास RK-1 आ जाएगा। और SS ट्रीट, SS ब्लॉक, SS एरर, ठीक है, इनका फार्मूला डिफरेंट है, देख सकते हैं आप, SS टोटल का भी। और MS ट्रीट में आपने वही सारा करना है जो RCD में किया था। जो भी SST का आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह जो भी MS ब्लॉक का आंसर आएगा उसको आपने SS ब्लॉक डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करना है। ठीक है, सारा आपने कंसिडर करना है, और एंड में आपने F टेस्ट करना है जब, तो F टेस्ट आपके पास क्या होता है, F ट्रीट डिवाइडेड बाय F ट्रीट है और F ब्लॉक है, ये होता है। ठीक है, और आपके पास अगर F ब्लॉक निकालना है, ठीक है, तो F ब्लॉक के लिए आपने क्या करना है, MSB यानी कि ये मीन स्क्वायर फॉर ब्लॉक डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर फॉर एरर। समझ आ गई है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें,
इसमें हम जब भी हमें ये चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन में, ये ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा, ये जो चीज़ें साइड्स पे हुई हुई है ना, ये एक्स्ट्रा, ये हमने खुद कैलकुलेशन किया सारी। ये हमने क्यों की है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस एस स्ट्रीट किसके इक्वल है, आर सिग्मा जे वाई जे डैश ऊपर, ठीक है, माइनस वाई डैश का स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास एस एस स्ट्रीट इसके इक्वल है। तो अगर हमने एस एस स्ट्रीट निकालना है तो हमें वाई जे पता होना चाहिए, माइनस वाई डैश का स्केयर पता होना चाहिए। अब वाई जे क्या है सबसे पहले देख लेते हैं एस एस स्ट्रीट के लिए। वाई जे ये देखें, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी टेबल गिवन होगा, कोई भी वैल्यू गिवन होगी, ये सारी वैल्यू आपको गिवन होगी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इन वैल्यू को टोटल करना है कॉलम वाइज। ये देखिए, इस पूरे कॉलम 1 को, ये आपको गिवन होगा, आपने सम अप करना है और आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे B1 पे लिख देना है टोटल के आगे, ठीक है। इनके कॉलम 1 का ये टोटल आएगा, जो भी नंबर आएगा वो। फिर आपने कॉलम 2 के लिए करना है, तो कॉलम 2 के लिए ये इसको सम अप करना है और इसका आंसर आपने यहाँ पे B2 में लिख देना है। फिर आपने इसी तरह जितने भी आपको कॉलम गिवन होंगे उनके लिए आपने समेशन करना है ये। फिर आपके पास BJ आ जाएगा, जितने भी इन्होंने ये जो बीच में डॉट डॉट का मतलब है, ये रो और कॉलम जो है ना लेंथी भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, उनको सम अप करना है। और जब हम इनको सम अप कर लेंगे फिर आपने रो वाइज यही काम करना है, सारी रोज को सम अप करना है, यहाँ पे लिखना है ये सारी रो को हमने सम अप कर लिया, ठीक है। अब जब आपके पास रो का भी सम आ गया, कॉलम का भी सम आ गया, ये आपके पास सारे कॉलम का सम आ गया है, ठीक है, चारों जितने भी कॉलम्स थे उनको सम अप किया। अब इन सब को प्लस करना है, ये जो मैंने मेंशन किया ना रेड में, इसको सम अप करना है और इसका आंसर हमारे पास जो आएगा ना टोटल ओवरऑल सम, उसको हम कैपिटल T से डोनेट करते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ कैपिटल T कैसे आए टोटल रो का। फिर आपने इसी तरह आपने ये जो रो वाइज आपने समेशन किया, सम अप किया है उनको, उसका आंसर आपने निकालना है। उसके बाद आपने मीन निकालना है, मीन्स निकालना है। ये नई चीज़ आ गई है मीन्स, पिछले जो टॉपिक CRD में ये मीन्स नहीं था, ठीक है। मीन्स क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, मीन्स में क्या करते हैं यहाँ पे देखें, मीन्स क्योंकि आगे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी वैल्यू है इनको हम सम करते हैं, ठीक है, इनको हम सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, सम डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N यानी कि मीन का ये फार्मूला है। कैपिटल N का मतलब होता है जितने भी नंबर हैं, लेट यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल नंबर हैं, तो हम जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 है तो 5, 6 है तो 6, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखिए टोटल निकाल लिया था, अब आपने टोटल इस कॉलम का निकाल लिया था, तो अब आपको अलग अलग दोबारा से सम अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी B1 डिवाइडेड बाय YI करेंगे तो आपके पास फर्स्ट कॉलम का मीन आ जाएगा। इसी तरह आपने सेकंड कॉलम का मीन निकालना है। ये सेकंड कॉलम क्या है, इसका आंसर सम अप B2, सम किया तो B2 डिवाइडेड बाय इसका टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 हैं फर्स्ट, तो 4 से डिवाइड कर देना है, 5 हैं तो 5, ठीक है। इसी तरह आपने सारे मीन्स निकालने हैं इन सारे कॉलम्स के, ठीक है। फिर उसको निकालने के बाद आपने सारे रो के मीन्स निकालने। रो के मीन्स कैसे निकालने हैं, पूरी रो को सम अप करना है डिवाइडेड बाय जितने भी रो में नंबर हैं उतने, ठीक है। फिर आपने सेकंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए, इसी तरह आपने सारे मीन्स निकाल लिए रो के भी और कॉलम के भी। ये आपके पास रो के मीन्स आ गए, ये आपके पास कॉलम के मीन्स आ गए, इन सारों को सम अप किया तो आपके पास ओवरऑल मीन आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर टोटल। ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला MCQs में पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये MCQs में पेपर में ज़रूर आएगा आपके, ठीक है। या आपके जो क्विज नंबर 1 क्विज नंबर 2 ऐसे इसमें आता है कि टोटल SS क्या होता है RCBT में। आपके पास MCQs में ऑप्शन होगा कि व्हाट इज़ टोटल सम ऑफ स्क्वायर या व्हाट इज़ TSS या SST इन RCBT, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन की बात हो रही है।
ऊपर मेंशन होगा। तो आपने बताना है ट्रीटमेंट SS प्लस ब्लॉक SS प्लस एरर SS, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास RCBD में एरर SS क्या है। तो आपने क्या करना है, यही फार्मूला लिखना है, एरर SS इस साइड पे रखना है और बाकी टर्म्स को इस साइड पे ले आना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, जस्ट ये फार्मूला आएगा। नेक्स्ट आपने टोटल वेरिएशन निकाली है। टोटल वेरिएशन आपके पास क्या होती है, वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की जो वेरिएशन होती है वो प्लस वेरिएशन ड्यू टू ब्लॉकिंग, जो ब्लॉकिंग की वेरिएशन होती है वो, और जो अननोन फैक्टर होता है उसकी वेरिएशन, इन तीनों को सम अप करना है। अब आपने निकालना है टोटल SS, टोटल सम ऑफ स्केयर। तो उसका फार्मूला है आपके पास ट्रीटमेंट SS, ब्लॉक SS और एरर SS, तीनों का सम। क्योंकि इसमें देखें 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ट्रीटमेंट, ब्लॉक और एरर। तो इन तीनों के सम ऑफ स्केयर को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल आता है, ये बात आपको पता है। इन तीनों को सम अप, इनको सम अप करते हैं तो इसका टोटल आता है, SS के सम करते हैं सारे को तो हमारे पास टोटल SS आता है, ठीक है। MS को करते हैं तो टोटल MMS आता है, ठीक है। लेकिन टोटल MMS की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट SS पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ब्लॉक SS पता होना चाहिए, एरर SS पता होना चाहिए। तो ट्रीट SS हमारे पास क्या है, ये ट्रीट SS का फार्मूला है YJ डैश, देखें डैश है ऊपर, यानी कि मीन है, माइनस Y डैश का स्केयर। ये सारे अपने फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं प्रॉपर, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, 4 वेराइटीज़ हैं वीट की, और RCBD डिज़ाइन को हमने यूज़ करना है, ठीक है। और उसमें 4 ब्लॉक्स हैं, देखिए ब्लॉक्स का जिक्र है इसमें। और क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। सबसे पहले इसकी हाइपोथेसिस चेक करनी है कि डैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीन ऑफ 4 वेराइटीज़। कह रहे हैं कि जो 4 वेराइटीज़ हैं, ये सारी गिवन हैं 4 वेराइटीज़, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी मीन का डिफरेंस ना हो। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हाइपोथेसिस, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वही 5 स्टेप होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप होता है स्टेट द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में क्या है, H0, तो क्या कह रहे हैं 3, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीन ऑफ 4 वेराइटीज़, ये चीज़ जो गिवन है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीन ऑफ 4 वेराइटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वही सारी कंडीशन लिखी है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीन ऑफ 4 वेराइटीज़। अगर हमारे पास ट्रीटमेंट जो है, यहाँ पे H0 जो है, ट्रीटमेंट J इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, 0 होगा TJ, तो हम कह देंगे कि नो डिफरेंस है। अगर नॉट इक्वल है, तो अगर यही कंडीशन होगी 0 वाली, लेकिन इक्वल नहीं होगी, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होगा, जब कंडीशन हमारी ठीक नहीं होगी, इस सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यही कंडीशन होती है ना। और फिर ब्लॉक के लिए भी यही काम करना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपने क्या प्रूव करना है, यही दैट देयर इज 3 मीन्स, यानी कि H0 वाले का, यानी कि नल हाइपोथेसिस वाली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करना है। दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने लिखा। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक आपसे MCQs पूछ सकते हैं, कौन सा टेस्ट यूज़ होता है इसमें, तो F टेस्ट यूज़ होता है। अब हमने जितना भी सारा काम हमारा है ना, वो F टेस्ट के अंदर है, बाकी जो है तो ईजी है, उसके बाद ये बाद में करते हैं। और उसके बाद 4th स्टेप में हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन बताना है, 5 में हमने कंक्लूजन करनी है। अब हम 3 स्टेप की तरफ दोबारा से आ जाते हैं, F टेस्ट वाले की। इसमें हमारे पास फार्मूला आता है MS3 डिवाइडेड बाय MS एरर। तो हमें अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पास सारी वैल्यू जो गिवन थी, ठीक है, ये टेबल में गिवन थी, ये 4 ब्लॉक्स भी गिवन थे। अब हमने क्या किया, टोटल जो हमने काम किया वो देखें, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल निकालना था, तो हमने V1 का टोटल निकाला, जो कि हमारे पास 9 आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने V2 का निकाला, ये V2 को सम अप किया तो हमारे पास 18 आ गया। इसी तरह फिर हमने V3 का V4 का निकाला, और ये हमने सारे टोटल वेरिएंट्स निकाल लिए, ठीक है। इसी तरह अब हमने टोटल वेरिएंट्स का स्केयर भी निकालना है, यानी कि ये जो चीज़ निकाली है ना, इसका होल स्केयर, देखिए ये होल स्केयर है। होल स्केयर का ये मतलब है, पहले जो स्केयर निकाला है उसका स्केयर लेना है। अगर आपके पास अंदर स्केयर होता तो हम एक टर्म का स्केयर लेके फिर करते। तो ये काम क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊँगी।
फिर हमने इसका टोटल का स्क्वायर लिया, हमारे पास सारे जो है ना कॉलम का स्क्वायर आ गया टोटल वेरिएंस का। अब हमने करना क्या है, अब हमने ब्लॉक टोटल निकाला है। यहाँ पे देखें ब्लॉक्स कितने, टोटल ब्लॉक्स हमारे पास 12 हैं। इस चीज़ को बस छोड़ दें आप, यहाँ से ये देखें ये, अब हमने पूरी पूरी रोज को सम अप किया तो हमारे पास ये टोटल आ गया ब्लॉक्स का। ठीक है, इसको हम ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं तो हम कहते हैं ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ब्लॉक का कर रहे हैं। जबकि हमने CRD में हमने जब यूं देखा था तो हमने ट्रीटमेंट को देखा था। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका सम आप आ गया उसको हमने कह दिया टोटल ब्लॉक रो 1 का। ठीक है, फिर इसी तरह रो 2 का 9, इस तरह सारे रोज का हमने निकाल लिया और हमारे पास ये सारे टोटल ब्लॉक आ गए। ठीक है, ये रोज के आ गए और ये हमारे पास ये ट्रीटमेंट के ब्लॉक आ गए, ये टोटल आ गए। ठीक है, अब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, SS निकालना है। क्या निकालना है, अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं साथ साथ, तो वो टेबल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आएगा 4 - 1 3। ट्रीटमेंट हमारे पास कितने हैं, ये 1 2 3 4 रोज हैं तो 4 - 1 3 हो जाएगा। और ब्लॉक्स कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 V4 तक है, तो ब्लॉक्स भी 4 हैं तो 4 - 1 आपके पास 3 ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब एरर क्या होता है हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट होता है 3 × 3 = 9। जो पेपर में मोस्टली MCQ आते हैं वो यही आते हैं कि RCBD में आपके पास ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है, तो आप बताएं एरर क्या आएगा। या फिर आपको 4 की बताया जाएगा 4 कॉलम्स हैं या 4 रोज हैं तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या ब्लॉक्स है, मोस्टली MCQs यही आते हैं। या CRD में कितने आपके पास हैं ट्रीटमेंट, कितने एरर हैं, ये सारे ये आपने सही से इसको क्लियर करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के MCQs। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा काम हो गया, इनको सम अप किया सबको तो हमारे पास टोटल आ गया। अब हमने SS निकालना है ट्रीटमेंट के लिए, ब्लॉक के लिए और एरर के लिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें SS ट्रीट के लिए करना है। ठीक है, तो SS ट्रीट, SS टोटल और SS ब्लॉक ये करना है। तो ये आपके पास SS ब्लॉक का फार्मूला है समेशन I का स्क्वायर -T/N। ठीक है, N आपके पास जितने भी नंबर हैं टोटल, वो जितने भी नंबर्स हैं आपको क्वेश्चन में गिवन वो होता है, और T आपके पास ट्रीटमेंट है, आपके पास कितने ट्रीटमेंट आपको गिवन है, जो आपके पास ट्रीटमेंट आएगा। तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट आया था यहाँ पे 49, ये और यहाँ पे 49 है तो 49 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, आपके पास 16 नंबर है, देख लेते हैं 16 नंबर है, 4 इसमें 4 इसमें। ठीक है, 4 4 4 और 4 कितने हो गए सम आप 16 हो गए। ठीक है, 16 है और ब्लॉक के लिए कर रहे हैं। और समेशन I का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने सम अप करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर से I को। तो I हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक के लिए होता है और ये ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो ब्लॉक के लिए आप जो केस यूज़ कर रहे हैं उसको लेना है। तो आपके पास टोटल जो रो का सम अप आया है वो हमारे पास 12 9 18 और 10 आया है। तो इनको प्लस करना है, डिवाइड करना है टोटल जितने भी नंबर हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर थे तो इनको सम अप किया और हमारे पास ये आ गया ब्लॉक के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व आउट किया। इसी तरह आप आपने एरर उसके लिए करना है, ट्रीट के लिए करना है। तो सेम वही फार्मूला है, इसमें आपने क्या लेना है, जस्ट J लेना है, यानी कि जो आपने कॉलम के लिए सम अप किया था वही सारा स्टेप आपने करना है। आपने यहाँ पे सिर्फ ये वाले नंबर्स का सम अप लेना है, डिवाइडेड बाय ये जितने भी हैं उसी से डिवाइड करना है। तो 4 हैं, ये भी सेम है तो 4 से डिवाइड करना है ये, और बाकी जो टर्म है दूसरी वो दोनों में देखें सेम है, सारा क्वेश्चन सेम है, जस्ट
इस चीज़ में डिफरेंस है ट्रीटमेंट ब्लॉक में। ठीक है, दोनों को फाइंड आउट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने टेबल में अनोवा टेबल में एसएस ट्रीट भी लिख लिया, एसएस ब्लॉक भी लिख लिया। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या क्या रह गया अनोवा टेबल में, ये ट्रीट भी आ गया, ब्लॉक भी आ गया, एरर रह गया है और टोटल रह गया है। अब एरर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरर का फार्मूला ये होता है आपके पास एस एस टोटल माइनस ट्रीट। ये फार्मूला वहाँ से निकला है, एस एस टोटल इज इक्वल टू एस एस ट्रीट प्लस एस एस एरर प्लस एस एस ब्लॉक। उन्होंने क्या किया, टोटल को इस साइड पे ले आए और एरर निकालना था तो एरर को एक साइड पे रखा और बाकी टर्म इधर आके दूसरी साइड पे नेगेटिव होगी। ठीक है, ये फार्मूला पूछते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगले टॉपिक में भी यही फार्मूला होगा एरर का, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक यूज़ हो रहा है, ट्रीट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग वही वैल्यू देनी होगी। ठीक है, अब हमने टोटल निकालना है, तो टोटल में आपके पास क्या होता है, ये होता है y का स्क्वायर डबल समेशन, ठीक है, माइनस y बाय एन। यहाँ पे t बाय एन था, यहाँ पे अब ये देखें y बाय एन हो गया है। एंड आपके पास वही नंबर होंगे 16 और y कैपिटल Y, यानी कि आपके पास जितने भी y में नंबर हैं ना ये अपने निकाले हैं, उन सब को आपने सम अप करके उसका स्क्वायर में आंसर देना है। ये कैपिटल Y में आपने सब नंबर लिखने होते हैं, 1 बाय 1, 1 2 3 4, जितने भी 16 नंबर है ना उन सब को आपने सम अप करना है टोटल में। यहाँ पे इन्होंने डॉट डॉट डाला हुआ, सारों नंबरों को सम अप किया, उसका स्केल लिया और जितने भी ब्लॉक में टोटल नंबर थे उनसे डिवाइड किया। ठीक है, अब रो कॉलम से नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी वही सारा काम किया है। उसमें हम रो के लिए करते थे और कॉलम के लिए करते थे, इसमें हमने सब नंबर्स के लिए सम अप लेके स्केल लिया है, सम अप स्केल लिया है। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर हैं सब का पहले हमने इसके लिए लिया, ब्लॉक के लिए, ट्रीट के लिए इसके लिए लिया और टोटल के लिए हमने सारे नंबर्स लिए। ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने ऐसा सारा निकाली, अब हमने बेसिकली एमएस निकालना है, तो दोबारा टेबल की तरफ आ जाते हैं। ये अब हमने एमएस निकालना है, तो एमएस हमारे पास होता है एसएस डिवाइडेड बाय डीएफ, ट्रीटमेंट के लिए, ब्लॉक के लिए और एरर के लिए सारे निकालिए, और फिर टोटल हमने इसका नहीं निकाला। और ट्रीट आपको मैंने बताया था, फिर ट्रीट किसके इक्वल होता है, एमएस ट्रीट डिवाइडेड बाय एमएस एरर। और इसी तरह हमारे पास ये सारे आंसर आ गए। एक हमारे पास आंसर आया है, यहाँ पे देखें एफ टेस्ट आ गया है 6.50 और 4.02। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है क्रिटिकल रीजन। इसके लिए हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन हमारे पास अगर तो 3.86 के इक्वल है, ठीक है, 3.86 के इक्वल है या इससे ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ये बड़ी है, इसे डबल है, ठीक है, ऊपर है। तो जब भी हमारे पास 3.86 होता है तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, FD1 FD2 अल्फा इज इक्वल टू 0.05 F3,9, ठीक है, इज इक्वल टू 3.96, ऐसे लिखते हैं हम। और ब्लॉक के लिए हमारे पास क्या होती है 3.86, के लिए भी यही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो हमने फिर क्या कंक्लूड किया है, द कंप्यूट वैल्यू ऑफ ट्रीट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू थी ना, तो इससे ज़्यादा वैल्यू आ गया, तो हम फिर क्या कंक्लूड हमने किया है, एफ ट्रीट फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन के अंदर ही गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि H0 वाली जो कंडीशन है उसको हम, नल हाइपोथेसिस वाली उसको हम रिजेक्ट करेंगे और क्या कंक्लूड करेंगे, H1 वाली कंडीशन, जाहिर है H0 वाली रिजेक्ट होगी तो H1 वाली होगी। तो देखें कंडीशन हमने क्या ली थी H0 वाली स्टार्ट में, एग्जाम्पल ये यहाँ पे देखें H0 वाली कंडीशन हमारे पास रिजेक्ट हो गई है, तो फिर H1 वाली कंडीशन एक्सेप्ट होगी, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाली, और इसमें ये वाली कंडीशन हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो फिर हम लोगों ने
द कंप्यूट द वैल्यू एफ ब्लॉक इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा एफ ब्लॉक की देखें, अब एफ ब्लॉक के लिए भी हमने कंडीशन देनी है क्योंकि ब्लॉक भी यूज़ हो रहा है, तो ब्लॉक वाली कंडीशन भी 4.02 है, वो भी ग्रेटर है क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, आपको क्रिटिकल वैल्यू याद होनी चाहिए 3.86 होती है। ठीक है, वो भी ज़्यादा है, तो अब इस केस में क्या है, एफ बी फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, तो ये भी ज़्यादा है, तो ये भी क्रिटिकल रीजन में ही गिरेगा। ठीक है, तो इस केस में भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी क्रिटिकल से तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, और ज़ाहिर है H0 को रिजेक्ट करेंगे तो किसको एक्सेप्ट करेंगे, H1 को, अल्टरनेटिव वाली को। ठीक है, तो ब्लॉक हमारे पास इफेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने करना है या सिर्फ जस्ट गिवन है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये आपने खुद रीड आउट करना है, सारा रीड आउट करने वाला है, और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं जस्ट ये कर लें। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यू चीज़ पढ़ेंगे।